एक बार एक लड़की ने बहुत मेहनत की, उसने दिन रात एक करके पढ़ा, मगर फिर भी वो एंट्री टेस्ट पास ना कर सकी, जिसकी वजह से उसका मूड बुरी तरह से मुतासिर हुआ, अपसेट रहने लगी और उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। उसकी ये हालत उसके वालिद से देखी ना गई। वालिद ने उसको बहुत समझाया, मगर फिर भी वो बच्ची ना समझी। एक दिन वालिद साहब ने कुछ मुनफरिद किया। उन्होंने किचन में 3 चूल्हों के ऊपर 3 बॉयलर्स रखे और उनके अंदर पानी डाल दिया, और फिर वो अपनी बच्ची के पास आए कि चलो किचन में मेरे साथ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। बच्ची उठ खड़ी हुई और वालिद के साथ वो किचन में चली गई। जैसे ही बच्ची किचन में गई तो वालिद साहब ने बच्ची के सामने एक बॉयलर के अंदर आलू डाला, और एक बॉयलर के अंदर एक अंडा, और एक बॉयलर के अंदर कॉफ़ी के चंद बीन्स डाले, और बच्ची से कहा कि तुम यहीं पर वेट करो और देखो कि अब मैं क्या करता हूँ। बेटी देखती रही। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, और बेटी बहुत इरिटेटेड फील करने लगी। उसने कहा कि वालिद साहब, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? मुझे पता तो है कि बॉयल हो रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ पे खड़ा आपने क्यों किया हुआ है? तो वालिद साहब ने कहा कि तुम बस आराम से देखो कि अब होता क्या है। तो जैसे ही 20 मिनट गुजरे तो वालिद साहब ने उन तीनों चूल्हों को बंद किया और साथ ही बॉयलर्स के अंदर से वो तमाम चीज़ें निकाली। सबसे पहले वालिद साहब ने पहले बॉयलर के अंदर से आलू निकाला और उसको एक प्लेट पे रख दिया। दूसरे बॉयलर में से वालिद साहब ने अंडा निकाला और उसको दूसरी प्लेट में रख दिया, और तीसरे बॉयलर में से वालिद साहब ने कॉफ़ी बीन्स को छानने के बाद कप में डाल दिया। अब बेटी से कहा कि तुम इन तीनों चीज़ों को देखो कि तुम्हें इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस फील होता है। बेटी ने गौर किया और उसने कहा कि मुझे कोई ख़ास डिफरेंस तो फील नहीं होता, मगर वालिद साहब ने कहा कि नहीं, डिफरेंस तो है, ज़रा करीब जाओ और इनको टच करके देखो कि तुम्हें क्या डिफरेंस फील होता है। बेटी करीब गई, उसने पहली प्लेट में से आलू पकड़ा और देखा कि आलू पहले हार्ड था, अब ये सॉफ्ट हो चुका हुआ है। दूसरी प्लेट में उसने अंडा पकड़ा, अंडे को देखा तो पहले तो वो सॉफ्ट था, मगर बॉयल होने के बाद वो हार्ड हो चुका था। और तीसरे कप में बेटी ने देखा कि कॉफ़ी जो छानने के बाद आई, उसने पानी का कलर चेंज कर दिया, और साथ ही साथ उसके अंदर से फ्रेगनेंस बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। वालिद साहब ने बेटी से पूछा कि बेटी तुम इस प्रैक्टिस से क्या समझी? बेटी ने कहा कि कुछ खास नहीं, आपने इसको बॉयल किया, पहले आलू हार्ड था मगर अब वो सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अंडा पहले सॉफ्ट था, वो हार्ड हो चुका हुआ है, और साथ ही साथ कॉफ़ी ने अपना कलर पानी में मिक्स कर दिया है और पानी के अंदर उसका जायका आ रहा है। तो वालिद साहब ने कहा कि इसी तरह हमारी ज़िंदगी में होता है कि जो तुम आलू देख रही हो ना, ये आलू पहले हार्ड था, मगर जब इसको मुश्किल से गुजारा तो ये अंदर से टूट गया, यानी सॉफ्ट हो गया। ये मुश्किल को बर्दाश्त ना कर सका, मगर जब हमने अंडे को पानी में डाला, मुश्किल से गुजारा, तो ये हार्ड बन गया। और साथ ही साथ कॉफ़ी को जब हमने मुश्किल से गुजारा तो उसने मुश्किलात का मुकाबला तो किया ही किया, मगर उसने साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को भी चेंज कर दिया, यानी पानी के कलर को भी चेंज कर दिया और दुनिया को भी बदला। तो वालिद साहब ने बेटी को कहा कि ये सारा कुछ हम पर डिपेंड कर रहा होता है। सिचुएशन सब पर सेम आती हैं, मगर हमारा रिस्पॉन्स मैटर करता है। क्योंकि आलू अंदर से टूट चुका था, इसलिए इसकी वो कदर नहीं है। अंडा हार्ड हो गया, इसलिए इसकी कदर है। और साथ ही साथ कॉफ़ी, जिसने मुश्किलात का मुकाबला तो किया ही किया, मगर उसने अपने साथ दुनिया को भी चेंज किया। तो हमें दुनिया को चेंज करने वाला बनना है, ना कि वो कि जो कि अंदर से टूट जाए, अंदर से ख़त्म हो जाए। जब भी कोई मुश्किल आए तो हम हार मान जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। और अभी आप अपने आप से सवाल करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या हैं। क्या आप आलू हैं, क्या आप एग हैं, या फिर आप कॉफ़ी बीन्स हैं कि जिन्होंने मुश्किलात को तो फेस किया ही किया, मगर साथ ही साथ दुनिया को भी चेंज किया।